बच्चों, आज हम चौथी इकाई का 9वां पाठ देखने वाले हैं जिसका नाम है पृथ्वी और इसके लेखक हैं R.D. ओझा। तो यह एक पत्र है और यह पत्र माँ अपने बेटे को लिख रही है। तो यह माँ धरती माँ है और वह अपने बेटे मानव को पत्र लिख रही है। तो चलिए इस पत्र के द्वारा धरती माँ अपने बेटे से क्या कहना चाह रही है हम देखेंगे। तो यहाँ पर पता लिखा गया है। धरती माँ ने जहाँ से पत्र लिखकर भेजा है वहाँ का यहाँ पर पता है। धरती वसुंधरा नगर, पोस्ट अवनी, जिला ग्रहांचल, सौरमंडल राज्य 111-111, दिनांक 22 अप्रैल 2014। यहाँ से धरती माँ ने अपने बेटे को पत्र लिखा है। तो अवनी का अर्थ है धरती और सौरमंडल का अर्थ है सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह। तो चलिए अभी पत्र में वह लिख रही है, प्रिय बेटे मानो, आशीर्वाद, तुम्हारी कुशलता की कामना करती हूँ। वह कह रही कि तुम कुशल होगे, अच्छे होगे, इसे मैं अभिलाषा करती हूँ। और फिर वह लिखती है कि मेरा जन्म कब और किन परिस्थितियों में हुआ होगा यह जानने की इच्छा सभी को है। वैज्ञानिकों ने विभिन्न अनुसंधानों द्वारा यह पता लगाया कि मेरा जन्म आज से लगभग 5 खरब वर्ष पूर्व हुआ होगा। तो वह अपने बेटे मानव को बता रही है कि उसका जन्म किन अवस्था में, किस हालात में हुआ है, यह जानने की सभी को इच्छा है। तो वह बता रही है कि वैज्ञानिकों ने अनुसंधान के द्वारा, अनुसंधान यानी खोज, शोध के द्वारा यह पता लगाया है कि उसका जन्म आज से लगभग 5 खरब वर्ष पूर्व हुआ होगा। अरब के बाद खरब आता है, मतलब उसके पहले भी उसका जन्म हुआ होगा, यह उन्होंने शोध किया। वैज्ञानिकों की संकल्पना के अनुसार मेरा प्रारंभ एक दहकते हुए अग्निपिंड के रूप में रहा होगा। मेरा आकार कुछ लंबोतरा है। मैं ध्रुवों पर चपटी और विषुवत रेखा पर उभरी हुई हूँ। यहाँ पर पृथ्वी कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों की जो संकल्पना है, संकल्पना यानी कि ठोस विचार है, उसके अनुसार पृथ्वी का प्रारंभिक रूप दहकते हुए अग्निपिंड के रूप में रहा होगा। वो गर्म गैसों से निपटा हुआ होगा। यह अग्निपिंड प्रचंडता के साथ अपनी धुरी पर कुंडलाकार रूप में नृत्य करता हुआ तेजी से आकाश में दौड़ रहा होगा तथा उसकी सतह से असंख्य लपटें और जलती हुई गैसों की ज्वालाएं आकाश में लपक कर उसी के आसपास लिपट सी जाती रही होगी। मतलब हम अगर यह सोचे तो कितना भव्य, सुंदर और भययुक्त विस्मयकारक दृश्य होगा वह। पृथ्वी का आकार कुछ लंबोतरा है, मतलब वह पूरी तरह गोल नहीं है। वह ध्रुवों पर चपटी और विषुवत रेखा पर उभरी हुई है, मतलब वह ध्रुवों पर कुछ थोड़ा सा हिस्सा उसका अंदर गया हुआ है और विषुवत पर वो थोड़ी से ऊपर की तरफ आ गया है। आगे वह कहती है कि मैं बहुत तेज गति से सूर्य के चारों ओर घूमती हूँ। इस गति को परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण के फलस्वरूप विभिन्न ऋतुएं होती हैं। मेरी एक गति और भी है, उसे परिभ्रमण कहा जाता है। इसमें मैं अपनी धुरी पर घूमती हूँ। परिभ्रमण के कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी सूर्य की ओर तेजी से घूमती रहती है, उसे कहा जाता है परिक्रमण। परिक्रमण यानी चारों तरफ घूमना। और परिक्रमण के स्वरूप ही विभिन्न ऋतुएं भी होती हैं। पृथ्वी कहती है कि मेरी और भी एक गति है, उसे कहा जाता है परिभ्रमण, मतलब अपने स्थान पर ही भ्रमण करना। तो इसमें वह अपनी ही स्थान पर, धुरी पर घूमती रहती है। तो परिभ्रमण के कारण ही दिन और रात होते। यदि पृथ्वी की यह गति नहीं होती तो यहाँ दिन या रात नहीं होते। जब वह पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है तो उसे 24 घंटे लगते हैं। तो आधे विश्व में दिन और आधे विश्व में रात होती है।